असंतोष क्या था? आर्थिक असंतोष था, राजनीतिक असंतोष था, धार्मिक तथा सामाजिक और इसके अलावा सैनिक क्षेत्र में भी असंतोष था। और यही असंतोष 1857 की क्रांति का कारण बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला कारण, आर्थिक कारण। हेलो दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम 1857 की जो क्रांति होती है इसके क्या कारण थे हम और जो परिणाम निकलता है 1857 की जो क्रांति होती है उस परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1857 की क्रांति जो है इतिहास में क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखते हैं 1857 की क्रांति आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसके साथ ही काफ़ी विवादास्पद है। भारत में जिस दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया, यह शासन अपना लगभग प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, 1757 प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद से ही ब्रिटिश सत्ता बंगाल में सबसे पहले अपना शासन स्थापित करती है और इसके बाद ही लगभग ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विस्तार की नीतियां जो थी इसके खिलाफ भारत में प्रत्येक वर्ष विद्रोह होता रहा। कभी कभी यह विद्रोह जो 1857 के पहले जो छोटे छोटे विद्रोह होते थे, यह विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया तो कभी आदिवासियों के द्वारा। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अनेक भारतीय थे जिन्होंने स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश साम्राज्य का विद्रोह किया और 1857 की क्रांति इन सभी प्रारंभिक विद्रोह की पराकाष्ठा थी। मतलब 1857 के पहले जो क्रांति होती है, छोटे मोटे क्रांति होते हैं, इन सभी क्रांतियों की पराकाष्ठा थी 1857 की क्रांति। क्योंकि इस विद्रोह में किसान, 1857 की क्रांति होती है, यह पहला क्रांति है भारत में जिसमें किसान, मजदूर तथा राजनीतिज्ञ सभी मिलकर एक विस्तृत क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन करते हैं। और आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ ही नहीं करते हैं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां होती हैं उसको बदलने के लिए बाध्य भी करते हैं तथा जिस नीतियों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को बदलने के लिए बाध्य करते हैं या फिर जिन नीतियों से वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ते हैं, कुछ अपनी नीतियों में भी परिवर्तन किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति एक मील का पत्थर साबित होता है भारतीय इतिहास में। 1857 की क्रांति लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला था और इस क्रांति में सभी वर्ग शामिल थे। इस सभी वर्ग में क्या आते हैं? किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और उच्च वर्ग शामिल थे। इस प्रकार 1857 की क्रांति पिछले कई वर्षों से उपज रहे असंतोष का परिणाम था। मतलब पिछले कई वर्षों से कुछ ऐसे काम हो रहे थे जिससे सभी वर्ग में असंतोष व्याप्त था और यह असंतोष क्या था? आर्थिक असंतोष था, राजनीतिक असंतोष था, धार्मिक तथा सामाजिक और इसके अलावा सैनिक क्षेत्र में भी असंतोष था।
असंतोष 1857 की क्रांति का कारण बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला कारण, आर्थिक कारण। पहला देखते हैं हम आर्थिक कारण। ठीक है, तो आर्थिक कारण क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का भारत में जब से आना हुआ, उसके पहले भारत में स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रचलन था। यह स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या था? इसके अंतर्गत लोग अपनी ज़रूरत गांव में ही पूरा कर लेते थे और सभी ज़रूरत की वस्तुओं को गांव में ही उपजा लेते थे। यह व्यवस्था वस्तु विनिमय के द्वारा पूरा की जाती थी, या कहें तो यह व्यवस्था वस्तु विनिमय थी। वस्तु विनिमय ये होता है कि आपके पास जो है सामान वह मुझे दे दीजिए और जो मेरे पास है मैं आपको दे दूँ, मतलब सामान की अदला बदली। लेकिन एक दो वस्तुएं थीं जैसे नमक, लोहा, इसके लिए शहर पर निर्भर होना पड़ता था। मतलब सिर्फ एक दो वस्तुओं के लिए ही लोग शहर पर निर्भर थे। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आई, इसके बाद तो यह व्यवस्था में परिवर्तन ही हो जाता है और इसके स्थान पर पूंजीवाद व्यवस्था का प्रचलन होता है। पूंजीवाद व्यवस्था यह होता है कि पैसों की सबसे ज़्यादा प्रचलन होता है, मुद्रा का प्रचलन होता है। सारी वस्तुएं का दाम मुद्रा के रूप में तय कर दिया जाता है और वस्तुओं को मुद्रा से ही खरीदा बेचा जाने लगता है। और इस पूंजीवाद व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी जैसे व्यवस्था को लागू करता है। और यह व्यवस्था ऐसा था जिससे किसान का वास्तविक रूप से शोषण यहीं से शुरू होता है। जितना भी बोल रहे हैं आप अपने नोट्स में लिखें, पेपर में यही सब लिखिएगा। जब पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे और इसका परिणाम क्या हुआ, आगे आर्थिक कारण में ही लिखेंगे। लिखिए, इस व्यवस्था के द्वारा, कौन सी व्यवस्था आगे बताए थे? रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी। इस व्यवस्था के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक से अधिक लगान वसूलने का कार्य किया और इस परिवर्तन के कारण भारत के सभी वर्ग प्रभावित हुए। अब ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलेगा सभी से, तो सभी वर्ग प्रभावित होंगे ही। आगे देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इस आर्थिक नीति के कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी की इस आर्थिक नीति ने भारत के सभी वर्गों को तथा भारत को गरीब कर दिया। जैसे समझते हैं कि भारत के सभी वर्ग, भारत के जब लोग गरीब होंगे तो निश्चित तौर पर भारत गरीब होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के द्वारा भारत के सभी वर्ग तथा भारत को गरीब कर दिया गया। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, छोटा में लिखे हैं, के आर्थिक नीतियों के विरुद्ध भारतीयों में अत्यंत रोष व्याप्त हो गया।